नमस्कार, आपका स्वागत है रामपुर विधानसभा उपचुनाव की चुनावी चौपाल में। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं आपका दोस्त गुलजार रहमान। इस वक्त हम मौजूद हैं रामपुर के कलेक्ट्रेट में और कुछ अधिवक्ता हमारे साथ हैं। हम चर्चा करेंगे इनसे रामपुर के उपचुनाव को लेकर। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर वसुंधरा शर्मा है और मैं एडवोकेट हूँ रामपुर से। सर, जिस तरह से रामपुर उपचुनाव हो रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, रामपुर तो काफ़ी समय से मैं समझ रहा हूँ कि उपचुनावों के घेरे में घिरा पड़ा है ये, और बार बार यहाँ पर उपचुनाव की तलवार लटकी रहती है, खास करके समाजवादी के ऊपर। तो मेरा उपचुनाव को लेकर के कहना यह है कि कोई ऐसा कैंडिडेट उतारा जाए कि जो जनता के हितों के लिए भलाई काम। देखिए, आजम खान साहब ने अच्छा काम किया रामपुर में, से कोई दो राय नहीं है, लेकिन कोई ऐसा कैंडिडेट अब आए जो कि जिससे कि रामपुर वालों को दोबारा उपचुनाव ना झेलना पड़े, स्थायी कैंडिडेट हो और रामपुर वासियों की समस्या को समझे, और ऐसा कैंडिडेट हो जो रामपुर में लगातार एक दरबार टाइप का लगाए, समस्या को निवारण करे और रामपुर की तरक्की और विकास करे। इस तरह का कोई व्यक्ति उभर के आए तो ज़्यादा बेहतर, चाहे वो किसी पार्टी से हो या निर्दलीय हो। रामपुर में जब चुनाव होता है तो क्या अहम मुद्दे होते हैं? रामपुर में जो चुनाव है उसका मेन मुद्दा जो है वो यहाँ पर रामपुर का विकास है। एक बिजली की समस्या को लेके भी यहाँ पर चुनावी मुद्दा रहता है कि साहब जब आजम खान साहब की सरकार होती है तो बिजली यहाँ पर खूब आती है, विकास होता है। तो एक विकास का मुद्दा है, एक बिजली का मुद्दा है, कुछ यहाँ पर जो रोज़गार का मुद्दा भी है रामपुर में, क्योंकि रामपुर में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थीं वो सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई, और इंडस्ट्रीज़ लगाना यहाँ की प्राथमिकता है, रोज़गार जनरेट करना यहाँ के रामपुर की प्राथमिकता है, ताकि यहाँ का रामपुर का जो रोज़गार है, जो यहाँ का युवक है, उसको रोज़गार मिल सके और रामपुर में स्थायी हो सके। ये भी एक समस्या है यहाँ पर। साफ़ सफाई को भी लेके यहाँ पर समस्या है, और एक अच्छा वातावरण शामिल हो यहाँ पर, हिंदू मुस्लिम एकता जो है वही बरकरार है। इस तरह की भी यहाँ की एक समस्या है, चुनाव एक चुनौती है, इसको भी यहाँ के जो भी उभर के आता है नेता, उसको इस बात का भी ध्यान रखना है कि सौहार्द बना रहे। सौहार्द बना रहे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, बाबू अली खान एडवोकेट में। बाबू अली साहब, रामपुर में उपचुनाव हो रहा है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, हमारे विष्णुदत्त शर्मा जी ने भी बहुत अच्छी बात कही कि एकता और भाईचारा बना रहना चाहिए, उसके साथ ही ये चुनाव हो, और इस चुनाव में हमें उस कैंडिडेट को ही सपोर्ट करना चाहिए जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बंद हैं पिछले 75 वर्षों से, वो खोलने की बात करें, ना कि हिंदू और मुस्लिम की खाई बढ़ाने की बात हो। और यहाँ पर एजुकेशन, जो सरकारी स्कूलों के बहुत बुरा हाल है, उसके अंदर कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। एक एक इंटर कॉलेज के अंदर 4-4 टीचरों पर सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई हो रही है, नहीं के बराबर है। जूनियर हाई स्कूल्स हैं, उसमें 2 टीचरों पर जूनियर हाई स्कूल चल रहा है। तो गवर्नमेंट को और यहाँ का जो कैंडिडेट जो भी चुना जाए वो इन विषयों पर बात करे, और मुझे लगता है कि जनता को भी ऐसे मुद्दों पर सपोर्ट करना चाहिए। जिस तरह से आजम खान यहाँ पर 10 बार विधायक रह चुके हैं, उनकी विधायक का जो काल रहा उसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि उनका ये कार्यकाल जो कैबिनेट मिनिस्ट्री के दौरान रहा खासकर, वो बहुत ही लाजवाब रहा, क्योंकि हमारा जो युवा था उस टाइम में यूनिवर्सिटी के लिए रुड़की, दिल्ली, मुंबई जाना पड़ता था। 2-2 लाख रुपए उसको सिर्फ हॉस्टल के ही अदा करना पड़ते थे, और इस यूनिवर्सिटी के यहाँ पर आने से मुझे लगता है कि इस पूरे मंडल में उस यूनिवर्सिटी से फ़ायदा हुआ है। बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी कुछ कंपटीशन हुआ है, जो वो अपने कोर्सेज़ के रेट बढ़ा रही थी, उन्होंने भी ब्रेक लगाया है इस यूनिवर्सिटी की वजह से, और ख़ासकर रामपुर वालों के लिए बहुत बड़ा उपहार है ये, मुझे लगता है। एक और भाई साहब है हमारे साथ, तो क्या नाम है आपका? राजीव कुमार लोधी, मैं एडवोकेट वरिष्ठ उपाध्यक्ष यूथ बार रामपुर। यहाँ बार बार उपचुनाव जो हो रहा है वो बहुत हमारे लिए दिक्कत की बात है। किस तरह की दिक्कत? यहाँ हमारे साथ यहाँ कलेक्ट्रेट है, कलेक्ट्रेट में ही नामांकन दाखिल किया जाता है, और नामांकन दाखिल होने पर बातकारियों को आने में कचहरी में बड़ी परेशानी होती है। वकीलों को समस्या है उपचुनाव से, बातकारी नहीं आ पाता है, और हमारा गेट बंद कर दिए जाते हैं, और बीच में गेट खोला जाता है तो बातकारी को बड़ी परेशानी होती है और बड़ी दिक्कत होती है। ये लगातार उपचुनाव कराना ठीक नहीं है। अब रामपुर में उपचुनाव हो रहा है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद एडवोकेट। रामपुर में जो उपचुनाव हो रहा है, क्या अहम मुद्दे होंगे? अहम मुद्दा यही है कि मेरा कहना यह है कि कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो पक्षपात पर काम ना करे, और जो मुद्दे हैं वो विकास के कार्य होने चाहिए। एजुकेशन पे जो है ज़्यादा जोर होना चाहिए, और रामपुर की जो ये आवाम है जो जिन बातों से समस्याओं से जूझ रही है, जैसे बिजली का मुद्दा है, और भी पढ़ाई से शिक्षा से संबंधित हैं, कचहरी में वादकारियों को परेशानी हो रही है आने में, उनके लिए एक हल निकाला जाए कि
ये परेशानी नहीं होनी चाहिए कचहरी में। जो वादकारी आ रहे हैं उनको आने दिया जाए और कचहरी के जो मेन गेट हैं वो खोल दिए जाएं। बल्कि प्रशासन हमारा काफ़ी हद तक अच्छे कार्य कर रहा है और प्रशासन का सहयोग हमारे साथ है और हम प्रशासन का सहयोग करते हैं। प्रशासन हमारे हित में बहुत अच्छा कार्य करता है। उपचुनाव को लेकर किसकी हवा है? अभी तो कुछ नहीं कह सकते इसमें, लेकिन जो भी कैंडिडेट होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के, हिंदू मुस्लिम ये सब ख़त्म करते हुए विकास के मुद्दों पर बात करें और अपना एक ऐसा जनता दरबार लगाए ताकि जो आवाम को, इंसान को परेशानियाँ हैं उस परेशानी को सुने और उसकी समस्या का हल निकालें। आप बताइए किसकी हवा चल रही है? हवा तो इस समय सरकार योगी जी की है और भाजपा की ही हवा चल रही है। यहाँ भाजपा ही का कहते हैं सरकार उपचुनाव जीतेगी। मगर चुनाव जीतना हारना वो तो पार्टियों की बात है, मगर यहाँ जो है बार बार चुनाव कराना, उपचुनाव, वो हमारे लिए परेशानी हो रही है। कहना यह है कि इसमें रामपुर की एक समस्या लॉ एंड ऑर्डर की भी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये देखने में भी आ रहा है कि रामपुर का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कुछ ढीला पड़ गया है, कुछ उसमें व्यवस्था चरमराई है। तो एक समस्या यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की है। तो मेरे हिसाब से रामपुर के जो चुनावी मुद्दे हैं उसमें एक तो है स्वास्थ्य की समस्या, तो पहले जो जिला अस्पताल जितना अच्छे तरह चला करता था इस अच्छे तरीके से अब नहीं चल पा रहा है। सेकंड, यहाँ पर स्कूलों की समस्या है। यहाँ पर कई सारे डिग्री कॉलेज है, राजकीय कॉलेज भी हैं, लेकिन उसमें कोर्सेज पूरे नहीं हैं। जैसे LLB को ले लिया जाए तो रामपुर में LLB नहीं है, अगर B.Ed को ले लिया जाए तो रामपुर में कहीं भी सरकारी B.Ed नहीं, तो ये भी कुछ समस्या है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर भी चरमराया है। दूसरी जो भाजपा का मुद्दा है कि भाजपा किस कैंडिडेट को लाती है, तो मेरा मानना यह है कि भाजपा जो परंपरागत कैंडिडेट है, पुराने कैंडिडेट हैं, उनको छोड़ करके किसी ऐसे नए चेहरे को लेके आए जो कि साफ स्वच्छ छवि का हो और थोड़ा इन पुराने कैंडिडेट से हटके हो, और वो इस छवि का हो कि जनता के बीच में फेमस हो, जनता की समस्याओं को समझने के साथ साथ उसका वास्तविक रूप से निदान करे। वास्तविक रूप से निदान यह है कि समझ करके समस्या का निदान करे, क्योंकि जनरली मैं देख रहा हूँ कि जितने भी नेता हैं वो सुन तो लेते हैं लेकिन समस्या का निदान नहीं होता। तो रामपुर जो है, यहाँ पर हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो निदानात्मक नेता हो, जो समस्या को निदान कर सके, एजुकेशन को बढ़ावा दे सके, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके, सरकारी कॉलेजों में नए नए कोर्स ला सके, अस्पताल की व्यवस्था को ठीक कर सके, और जो यहाँ पर सरकारी कॉलेज वगैरह हैं, इंटर कॉलेज हैं, उनकी व्यवस्था को ठीक कर सके। तो ये चुनावी मुद्दे यहाँ पर बेसिकली हैं। डेवलपमेंट भी एक मुद्दा है, उसमें इंडस्ट्रीज़ का ही मुद्दा है। तो ये सब मुद्दों पर ही चुनाव होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये हैं भाई साहब जिनका कहना है कि सलाह दे रहे हैं भाजपा को कि अलग हो। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम प्रेमराज सिंह है। प्रेमराज जी, रामपुर में विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, क्या कहेंगे आप? अच्छी बात है, क्योंकि विधानसभा उपचुनाव होना ही चाहिए। लेकिन मेरे भाई लोगों ने कहा, वैष्णो दत्त जी ने, वो सही कहा, क्योंकि विकास का जो है हमारी प्रथम प्राथमिकता है और विकास के आधार पर ही जो है कैंडिडेट को साफ छवि वाले को ही चुना जाए, और वहाँ जातिवाद का किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था है, चाहे आप कोई भी ले लीजिए, कॉलेज से संबंधित और जो हमारा प्रोफेशनल है उससे संबंधित ले लीजिए, कहीं ना कहीं जो हमारी समस्याएं जो हैं वो जो है उस मैनेज नहीं हो पा रही हैं, और ये बहुत बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी विकास की समस्या है, जो विकास पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है, और बार बार ये चुनाव का मुद्दा जो आगे खड़ा हो जाता है, इसमें बहुत आम जनता को समस्याएँ रहती हैं। जिस तरह से 10 बार आज़म खान यहाँ के विधायक रह चुके हैं, तो उनके विधायकी के काल को किस तरह से देखते हैं आप पूरे? देखिए, जहाँ पे आज़म खान जी की बात है, उनके समय का जो भी समय रहा है वो बहुत अच्छा रहा है, और उन्होंने रामपुर की तरक्की के लिए काफ़ी काम किए हैं। आज जो भी परिस्थितियाँ हैं उसको तो आम जनता के प्रति क्या है क्या नहीं है हम नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने अच्छे काम किए, जो भी काम किए, और उनका विधानसभा जो समय रहा वो अच्छा रहा। अब जो है इस विधानसभा चुनाव में किसकी चल रही है लहर? इस विधानसभा में देखिए, अब सरकार की लहर तो बीजेपी की है। आगे बीजेपी ने अपने कैंडिडेट भी उतारे हैं, अभी उनके नाम डिक्लेयर नहीं हुए हैं। जैसे ही नाम डिक्लेयर हो जाते हैं, क्या रहता है, क्योंकि समाजवादी भी अपनी जगह मजबूत है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसने ऐसा विकास के काम किए हैं कि बार बार जनता उनको याद कर रही है। समाजवादी पार्टी से कौन होना चाहिए प्रत्याशी, आप अगर बताएंगे? देखिए, समाजवादी में क्योंकि मुझे कैंडिडेटों का इतना पता नहीं है, लेकिन जो भी रहे साफ छवि वाला व्यक्ति ही आना चाहिए समाजवादी से, और नया चेहरा आए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि पुराने चेहरे जो है वो तो हैं ही पब्लिक के नज़रों में, लेकिन जो विकास के लिए आना चाहिए वो नया चेहरा आना चाहिए, जो नई सोच के आधार पर विकास करा सके।
धन्यवाद। ये रामपुर के कलेक्ट्रेट से हमने बात की और अधिवक्ताओं ने बताया कि रामपुर के क्या अहम मुद्दे हैं। विकास का मुद्दा है, बेरोज़गारी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है और भी कई सारे मुद्दे हैं। और ज़्यादा अपडेट के लिए जुड़े रहिए TV9 डिजिटल से।